अबू नस्र अल-सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ ग़रबत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बलता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चौर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक अलमदीन अहमद बन मुसकीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बसम अल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम अलशान मछली पेंच कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, उस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहल खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की, हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बन मुसकीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, उन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं पेंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गुया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी अजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रस्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बिहाल बेटा भी बैठा था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि उस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है। मुआमिला तो एक जैसा ही है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नस्र। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि उन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वाल्द फवत हवा है, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तमही पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहता है, मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने और मेरी तजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शकराने के तौर पर हजार हजार दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराखदली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नस्र को लाया जाए और उसके गिना व सवाब तो ले जाएं। कहता है, पल्ले में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गिना रखे गए तो गिनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर हजार हजार दरहम के सदका के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रुई से भी ज्यादा हिल्का बना दिया था। मेरे गिनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, उसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फर्शा कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मेज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ उसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, उसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो किया? कहा, उस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दे आए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नस्र कहता है, मेरा दिल खुश हवा के अब नजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा, है कोई कुछ और बाकी अमल उसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट किया पल्ले में रखी गई नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स नजात पा गया है। अबू नस्र कहता है, मेरी नींद से आंख खल गई और मैंने अपने आप से कहा, ऐ अबू नस्र, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों नहीं बल्कि आज तुझे तेरी 2 रोटियों ने बचा लिया।